कई बार ऐसा होता है ना कि टैलेंट और कड़ी मेहनत के बावजूद ऑफिस में हमें वो अहमियत नहीं मिलती जिसके हम सच में हकदार हैं। तो आज के इस विशेष विश्लेषण में हम प्राचीन ज्ञान यानी चाणक्य नीति को एक एकदम आधुनिक रणनीतिक ब्लूप्रिंट की तरह डिकोड करने वाले हैं। ये कोई आम सलाह नहीं है, बल्कि ये किसी भी महत्वाकांक्षी प्रोफेशनल को अपना अजेय सम्मान स्थापित करने में मदद कर सकती है। देखिए, बात सिर्फ लगातार काम करते रहने की नहीं है, बात अपनी अहमियत को मनवाने की है। जरा इस कोट पर गौर कीजिए, बहुत गहरी बात है। कार्यस्थल पर अगर आपको अनदेखा किया जा रहा है तो यकीन मानिए यह आपकी काबिलियत या वैल्यू की कमी नहीं है, ये असल में एक मनोवैज्ञानिक रणनीति की कमी है। इसे एक साइकोलॉजिकल गेम की तरह समझिए। होता क्या है कि जब हम हर समय उपलब्ध रहते हैं ना, तो अक्सर लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। सीधा सा नियम है, जो हमेशा मौजूद है उसकी कद्र अपने आप कम हो जाती है। अपनी उपस्थिति और अनुपस्थिति को कंट्रोल करना ही यहाँ असली चाबी है। तो इस ब्लूप्रिंट को गहराई से समझने के लिए आज हम इन 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। 1. अनदेखा किए जाने का मनोविज्ञान। 2. उच्च प्रोफेशनल वैल्यू का निर्माण। 3. प्रोफेशनल रहस्य बनाए रखना। 4. शांत और तटस्थ रहने की कला। और 5. अंतिम करियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे चलते हैं भाग 1 पर, अनदेखा किए जाने का मनोविज्ञान। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग तरह के माइंडसेट्स को समझना होगा। एक तरफ वो कर्मचारी है जो कॉर्पोरेट दुनिया में हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए तैयार रहता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा हाई वैल्यू व्यक्ति जो अपने समय को खुद कंट्रोल करता है। अब सवाल ये है कि जो लोग अति उपलब्ध हैं, यानी हमेशा यस बॉस कहते हैं, उन्हें इतना हल्के में क्यों लिया जाता है? इसका सीधा सा जवाब है बाउंड्रीज की कमी। जो हमेशा उपलब्ध है वो अनजाने में ये बता रहा है कि उसके समय की कोई खास कीमत नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक दुर्लभ और शांत प्रोफेशनल अपनी एनर्जी और समय की सख्ती से रक्षा करता है, जिससे वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आता है। इसे हम प्रोफेशनल स्कार्सिटी या प्रोफेशनल कमी कहते हैं। ये बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स की तरह काम करता है, सप्लाई और डिमांड। इंसान का ये स्वभाव है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए वो उसका सम्मान नहीं करता। जब आपका समय, आपकी पहुंच और आपका इनपुट एक दुर्लभ चीज बन जाता है, तो अचानक बाजार में आपकी राय और आपके काम की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है। फंडा एकदम साफ है, आसानी से अवेलेबल होना आपकी वैल्यू गिराता है और दुर्लभ होना उसे आसमान पर पहुंचा देता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, उच्च प्रोफेशनल वैल्यू का निर्माण। देखिए, बाहरी दुनिया से सम्मान मांगने से पहले खुद की एक स्वतंत्र और अजेय वैल्यू बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपनी ऊर्जा पूरी तरह से आत्मविकास में लगानी होगी। सबसे पहले नई और विशेष स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए, खुद को अपग्रेड कीजिए। दूसरी चीज, अपने समय की सख्ती से रक्षा करना शुरू कीजिए। तीसरा, अपनी बॉडी लैंग्वेज और शारीरिक हाव भाव को और प्रभावशाली बनाइए। और सबसे अहम बात, पूर्ण आत्मनिर्भरता विकसित कीजिए। ये वो पावरफुल आदतें हैं जो रातों रात एक आम कर्मचारी को एक हाई वैल्यू प्रोफेशनल में बदल देती हैं। 0 यानी शून्य। क्या आप जानते हैं ये नंबर क्या है? ये ठीक वो सम्मान का स्तर है जो कॉर्पोरेट दुनिया उन लोगों को देती है जो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर या जरूरतमंद दिखते हैं। अगर आप सफलता, मानसिक शांति या अपने कामों के लिए लगातार दूसरों का सपोर्ट मांगेंगे, तो ये निर्भरता आपके सम्मान को सीधा इस शून्य पर ला गिराती है। सच तो ये है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कमजोरी या जरूरत से ज्यादा निर्भरता के लिए कोई जगह नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, प्रोफेशनल रहस्य बनाए रखना। आपको पता है, कॉर्पोरेट दुनिया में बहुत ज्यादा खुलापन या हर बात शेयर करना आपको बहुत प्रिडिक्टेबल यानी अनुमान लगाने योग्य बना देता है। अपना रहस्य बनाए रखने के लिए आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला कदम, अपनी सामान्य उपलब्धता को कम कीजिए और ऑफिस की फालतू गपशप से बिल्कुल दूर रहिए। दूसरा कदम, सोची समझी गहराई के साथ बोलिए। मतलब, जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्दों का वजन अपने आप बढ़ जाता है, और जब आप बोलेंगे तो पूरा कमरा आपको सुनेगा। और तीसरा कदम, अपना पूरा फोकस किसी अद्वितीय या यूनिक आउटपुट को डिलीवर करने पर लगाइए। और हाँ, अचानक गायब होने की मनोवैज्ञानिक शक्ति सच में बहुत गहरी होती है। जब कोई प्रोफेशनल अचानक से लगातार होने वाली डिजिटल चैटर, हर छोटे ग्रुप मैसेज या हर गैर जरूरी मीटिंग से खुद को पीछे खींच लेता है, तो इसका एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल असर होता है। आपके सहकर्मी और सीनियर्स सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार, ये इंसान आखिर किस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में इतना बिजी है।
आपकी ये अनुपस्थिति लोगों के दिमाग में अपने आप आपका कद और आपकी व्यस्तता का स्तर बढ़ा देती है। और इसी से जुड़ा है हमारा चौथा भाग, शांत और तटस्थ रहने की कला, या कहें द आर्ट ऑफ स्टोइक डिटैचमेंट। एक अत्यधिक रिएक्टिव कॉरपोरेट माहौल में अपनी भावनाओं पर काबू पाना और अप्रभावित रहना ही आपकी असली ताकत है। इसे ही कॉरपोरेट स्टोइसिज्म कहते हैं। इसका मतलब है पूर्ण भावनात्मक नियंत्रण और गजब की मानसिक दृढ़ता बनाए रखना। जब किसी की आलोचना, उपेक्षा या कोई बाहरी प्रतिक्रिया आपकी मानसिक शांति को जरा भी भंग नहीं कर पाती, तब आप सबसे ज्यादा प्रभावशाली और आत्मविश्वासी नजर आते हैं। बाहरी मान्यता या वैलिडेशन की बिल्कुल परवाह न करना ही इस कला का असली सीक्रेट है। इससे थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही अहम मीटिंग चल रही है और आपके किसी विचार को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। एक आम प्रतिक्रियाशील कर्मचारी क्या करेगा? वो तुरंत हताश हो जाएगा या फिर चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देगा। लेकिन एक शांत और स्टोइक प्रोफेशनल, वो बस एक शांत मुस्कान देगा और बिना किसी शिकायत के अपनी बात से आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर कल तक आपको इग्नोर करने वाला कोई कलीग अचानक आपसे संपर्क करे, तो एक्साइटेड या अति उत्सुक होने के बजाय विनम्र रहिए, थोड़ी दूरी बनाए रखिए और अपनी व्यस्तता दिखाइए। आपकी ये इमोशनल दूरी ही सामने वाले को आपको सम्मान देने पर मजबूर कर देगी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, अंतिम करियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल आता है कि जो लोग पहले आपको अनदेखा करते थे, वे अचानक आपके पास वापस काम करने के लिए उत्सुक क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे काम करता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का मनोविज्ञान। जब आपके सहकर्मी देखते हैं कि आप उनके बिना ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं और आपकी एक्सपर्टीज निखर रही है, तो उन्हें डर सताने लगता है कि वो इस ग्रोथ का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। वे उस वैल्यू को खोना नहीं चाहते जो अब सबके सामने इतनी स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रहे, ये बदलाव रातों रात नहीं आता, ये एक सफर है। शुरुआत में हो सकता है कि अतीत में आपकी वैल्यू को बहुत कम आंका गया हो, लेकिन इसके बाद जब आप अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मविकास और स्किल्स बढ़ाने पर लगा देते हैं, तो एक जबरदस्त शिफ्ट आता है। आपकी इस निरंतर मेहनत का नतीजा ये होता है कि मार्केट में आपकी विशेषज्ञता की डिमांड सबसे ज्यादा हो जाती है। और अंत में जिन लोगों ने पहले आपके टैलेंट की कद्र नहीं की थी, उन्हें पीछे छूट जाने का सबसे भारी पछतावा होता है। तो दूसरों से आगे निकलने और एक निर्विवाद संपत्ति बनने का ये अल्टीमेट फ्रेमवर्क क्या है? बहुत ही सीधा है। अतीत में जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया, उन्हें बस एक पुरानी याद बना दीजिए। उनसे उलझना नहीं है। अपने बाहरी नेटवर्क को बढ़ाइए ताकि अवसर सिर्फ एक कंपनी या एक जगह तक सीमित ना रहें। जब वो पुराने लोग अचानक से नए ऑफर लेकर आएं, तो बहुत ही शांति से, बिना किसी घमंड के, उन्हें अस्वीकार कर दीजिए। कुल मिलाकर आपको अपनी स्किल्स को उस लेवल तक ले जाना है जहां पूरी इंडस्ट्री के लिए आपके बिना काम चलाना मुश्किल हो जाए। अंत में बस यही कहूंगा, दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक अनदेखा किया गया प्रोफेशनल उद्योग की वो निर्विवाद संपत्ति बन जाता है जिसे नजरअंदाज करना अब किसी के लिए संभव ही नहीं है। जब आप इस रणनीतिक ब्लूप्रिंट को अपनाते हैं, तो आप केवल एक आम कर्मचारी नहीं रहते, आप एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक अजेय करियर बनाने का मार्ग है। तो अब सवाल ये है, क्या आज से, बल्कि अभी से अपनी प्रोफेशनल वैल्यू को फिर से परिभाषित करने का समय नहीं आ गया है?